पांचवा जेजू रेड। कुल 4,801 हंटर्स इस अभियान में उतरे थे। उनमें से 727 साधारण अवेकनर थे। वे लोग जो नायक नहीं कहलाते पर हर बार सबसे आगे खड़े होते हैं। इस युद्ध ने 64 अवेकनरों और 32 आम नागरिकों की जान ले ली। ये केवल आंकड़े नहीं थे, ये घर लौटने की उम्मीदें थीं, माँ बाप की दुआएं थीं और अधूरे रह गए सपने थे। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो अंत में बस एक व्यर्थ संख्या बनकर रह गई। न कोई विजयी जयघोष, न ही दिल से निकली राहत की सांस। फिर भी इसी पांचवें प्रयास में पिछले चारों जेजू रेड्स की तुलना में सबसे कम चोटें थीं, सबसे कम हताहत थे। ये विडंबना ही तो है। कम मौतें थीं, फिर भी दर्द कम नहीं था, क्योंकि हर एक जान, चाहे वह एक ही क्यों ना हो, पूरे संसार के बराबर होती। तो आप एक गिल्ड बनाने की योजना बना रहे हैं हंटर सुंग जिनवू। एस रैंक हंटर लाइसेंस रखने वालों को गिल्ड मास्टर परमिट की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस एसोसिएशन को एक कॉल करनी होती है। बाकी सब हम संभाल लेंगे। हाँ, सब कुछ हम संभाल लेंगे। हाँ, शायद यही सही मौका है ये जानने का कि एस रैंक हंटर होने के क्या फ़ायदे होते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। क्या आपने जेजू द्वीप पर किसी तरह की कोई बैरियर लगाई है? क्या? जब लोग चींटियों को ख़त्म करने और मैजिक क्रिस्टल इकट्ठा करने गए तो एक अजीब घटना हुई। वे सभी बेहोश हो गए। उनमें ए रैंक और बी रैंक हंटर्स शामिल थे, यहाँ तक कि नाइट्स गिल्ड के सदस्य भी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगा शायद आप बताना भूल गए हों कि आपने वहाँ कोई बैरियर लगाया था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं समझ गया, जैसा मैंने सोचा था। फिर उन लोगों ने क्या बताया? वे कुछ भी याद नहीं कर पाए। बेहोश होने से पहले क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो हमें यह भी नहीं पता कि उन पर जादू से हमला हुआ था या नहीं। क्या ये चींटियों द्वारा छोड़ा गया कोई जाल था? क्या वहाँ कोई जाल बाकी रह गया था? चेयरमैन, मेहमान तय समय से पहले आ गए हैं, इसलिए मुझे पहले निकलना होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। मुझे भी अब लौटना चाहिए। क्या आप मिस्टर सुंग जिनवू हैं? नमस्ते, हंटर सुंग जिनवू। मैं एडम वाइट हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ हंटर्स से सीनियर एजेंट एडम वाइट। ब्यूरो ऑफ हंटर्स? आप मुझे बस एडम कह सकते हैं। मैं आपसे आपके ऑफिस में मिलने गया था, लेकिन आपको ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए कृपया समझिए कि मुझे आपसे ऐसी जगह पर मिलना पड़ा। वो ऑफिस तक आया था? अब याद आया। क्या यही वो विदेशी है जिसके बारे में जिन्हों बात कर रहा था? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी? ये ऐसी जानकारी है जो शायद आपको दुनिया के किसी भी देश या किसी भी संस्थान से कभी सुनने को नहीं मिलेगी, सिवाय हमारे। फिर आप मुझे ऐसी जानकारी देने को तैयार क्यों हैं? क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को यह सच बताने में हमारा भी फायदा है। असल में पहले केवल मुझे ही आपसे मिलने आना था, लेकिन जेजू द्वीप रेड ने हमारे डिप्टी डायरेक्टर को इतना गहराई से झकझोर दिया कि वे खुद आपसे मिलना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ मामला है। बाकी सारी बातें डिप्टी डायरेक्टर खुद आपको बताएंगे। मैंने यहां से थोड़ी दूर एक कार तैयार रखी है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? जानकारी? हाँ, मुझे नहीं पता कि यह जानकारी कितनी भरोसेमंद है। मैं इस पर सोचकर आपको बाद में कॉल करूंगा। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। मूल भाव में जितना बेहतर पत्ता आपके हाथ में हो, उसे उतना ही छिपाना नहीं चाहिए। अपग्रेडर, क्या आप जानते हैं उस अवेकनर के बारे में जो किसी दूसरे अवेकनर की शक्ति बढ़ा सकता है? हम पहुंच चुके हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं डिप्टी डायरेक्टर माइकल कॉनर हूँ। मैं सुंग जिन वू हूँ। अनुवाद की ज़रूरत नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। ये रहे अमेरिका में इमिग्रेशन के कागजात। आमतौर पर इन्हें निपटाने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन हंटर सुंग जिन वू के लिए मामला अलग है। एक पल, अगर आप बस हाँ कह दें तो आप अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं।
मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि एजेंट एडम वाइट ने कहा था कि मुझे यहाँ जानकारी मिल सकती है। वह अवेकनर जो किसी दूसरे अवेकनर की क्षमता बढ़ा सकता है। अपग्रेडर, किसी की शक्ति को बढ़ाना। क्या ये सच में संभव है? सच बताऊं तो जिस व्यक्ति के पास वह क्षमता है वो पहले से ही यहाँ मौजूद है। मिसेस सेलनर को कमरे तक ले जाइए।